बाबा जी आए सवेरे, अरे तू यहाँ ही लेट गया क्या? मैंने कहा जी यहाँ लेटता और कह रहे यहाँ तक मेरे अलावा कोई लेटा ही नहीं आज तक। मैंने कहा जी मैं तो यहीं लेट गया था, क्या करता हूँ और बताओ, अभी लेट कर दिखाऊँ क्या? इस पृथ्वी के ऊपर जितने शिवलिंग हैं अमरनाथ जी को छोड़ करके, जितने भी शिवलिंग हैं सब उसके अंदर समाहित हैं। भोले बाबा से कहा, मैंने भोले बाबा ये कह रहा कि अंदर नहीं आना, अब मैं कल को अंदर ही रहूँगा। मैंने क्यों? अंदर जाना था, मना करना बापू, गलती हो गई, अब जाओ, मुझे ताप हो गया। ऐसे बैठ जाते थे भोले बाबा, अरे क्या चाय का टाइम हो गया। चाय का टाइम हो गया। बहुत कंजूस होते हैं, बहुत दिलावर भी होते हैं। हम कई लोग चले गए यमकेश्वर महादेव, तो हमने कहा भाई चलो, सबको उल्टी होने लगी एकदम सही हो गया। मैं कहा मेरे को उल्टी हो गई, मेरी तो वाणी बंद हो गई, आवाज़ ही बंद हो गई मेरी तो। मैंने कहा भाई यहाँ कोई देवता है कोई जो वाणी बंद कर दी है? मैंने कहा उल्टी की बात, सब गाड़ियाँ रुक गई, सबको उल्टी होने लगी वहाँ। मैंने ध्यान लगाया, मैंने कहा ओहो, मैंने बाबा जी का स्थान है यहाँ, बाबा गोरखनाथ जी का जन्म स्थान है वहाँ पर यमकेश्वर में। पृथ्वी पर एक ही शिवलिंग है ये यमकेश्वर में। नीलकंठ से 35 किलोमीटर नीलकंठ पूर्व में पड़ता है, पूर्व में पड़ता है वहाँ से। बहुत दुर्लभ जगह है, सब नहीं जा सकते वहाँ। कैसे जा सकते हैं यहाँ से? उनकी इच्छा के बिना नहीं जा सकते, वो तो बहुत ऊंची चीज़ है। जो श्वास आ रहा है उसी की मर्जी से आ रहा है, ये श्वास आ रहा है उसी की इच्छा से आ रहा है, सर्वव्यापक है ना वो तो। उसके बाद हमको जो है महादेव जी ने कहा तुम वहाँ जा सकते हो, सिद्धेश्वर महादेव। सिद्धेश्वर महादेव कहाँ है? सिद्धेश्वर महादेव वहाँ पर है मिसरपुर के लक्सर रोड पे। हाँ आज भी है, तो वहाँ भेजा मुझे महादेव जी ने। क्या नाम रखा है उनका? सिद्धेश्वर महादेव। सिद्धेश्वर सिद्धि प्राप्त करने वाला स्थान है वो। तो वहाँ मुझे माँ का पहला दर्शन हुआ। बाबा के बड़ी चमत्कार है। हाँ चमत्कार। और भाई मैं इतने दिन रहा वहाँ, काफ़ी टाइम रहा मैं तो वहाँ पर। फिर कुछ अनुभव हुआ? सुनो नहीं तो बता रहा, मैं जब वहाँ शुरू दिन गया तो पूरा मंदिर जाए मेरे ऊपर ही गिरेगा ये। मैंने भोले बाबा डरा रहे, मुझे भगा रहे, बुलाया तो आपने कि हिमाचल, मैं आ गया आपके पास में तो शांत हो गए। फिर हाँ मैं बैठा, मैं तो ऐसे ही लेट गया वहाँ, ऐसे ही पड़ गया, थक गया। बाबा जी आए सवेरे, अरे तू यहाँ ही लेट गया क्या? मैंने कहा जी यहाँ लेटता और कह रहे यहाँ तक मेरे अलावा कोई लेटा ही नहीं आज तक। मैंने कहा जी मैं तो यहीं लेट गया था, क्या करता हूँ और बताओ, अभी लेट कर दिखाऊँ क्या? लेटने में क्या दिक्कत है यहाँ? कह रहे नहीं लेट जा, कोई बात नहीं है। और महाराज फिर जो हमें धीरे धीरे ऐसे पकड़ पकड़ के ना दीवार को जाता था नीचे अंधेरे में, फिर लाइट तो थी नहीं, लाइट नहीं थी बिल्कुल। फिर धीरे 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 गुरु जी कहते थे अरे बिना नहाए धोए जा रहा है भोले बाबा के पास में। अरे मैंने गुरु जी कैसी बात कर रहे हैं आप भी, मैं तो बच्चा हूँ उनका, उनकी गोद में पड़ा हूँ, नहाना धोना किस बात का बताओ, किस बात का नहाना धोना? आंसू हो गया है भाई, बच्चा छोटा सा होता है, माँ की गोद में पड़ा रहता है, लैट्रिन पेशाब लगी रहती है तो उसे माँ फेंक देती है कोई बाहर, फिर उसको चिपका कर रखती है बिल्कुल, मेरा बच्चा। तो बोले बाबा मेरे पिताजी हैं। मैं जाकर उनको मत्था टेक के ओम नमो नारायण करके बाहर आया, फिर नहाया मैं बाद में। मैंने कहा मैं तो जब उनके पास ही पड़ा, गोद में पड़ा उनकी, मैं मुझे रात को ऐसे हाथ घुमा रहे मेरे ऊपर, ऐसे देख रहे भाई कहाँ थकावट हो रही है, क्या लग रहा, क्या हो रहा, मुझे रात भर देखते हैं किधर क्या हो रहा है। तो मैंने कहा मुझे क्या चिंता की बात है, बस इस बारे में सोचता है कभी नहाने धोने के बारे में। बस फिर वहाँ से मुझे महाकाल जी ने बुला लिया, फिर मैं वहाँ चला गया। अंकलेश्वर वो है गुजरात में है ये। अच्छा। अंकलेश्वर का मतलब ये होता है कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने शिवलिंग हैं अमरनाथ जी को छोड़ करके, जितने भी शिवलिंग हैं सब उसके अंदर समाहित हैं। वो सबका एक ही है, अलंकार रूप है वो। अंकलेश्वर से फिर मैं गया, फिर मैं करमसद गया, तो वहाँ पहुँचे महाराज, हमें जल चढ़ा दूँ भोले बाबा पे, पहले हाँ चढ़ा दे जा। तो मैं गया तो मुझे पुजारी ने रोक दिया वहाँ, कहते अंदर नहीं आने का बाबा जी। मैंने क्यों भाई?
हमने सब कुछ छोड़ दिया के चक्कर में। अरे तू घर अंदर नहीं आना तो कौन जाएगा भाई अंदर, और परिवार वाला जाएगा तो कौन जाएगा, और हम इसी परिवार में शामिल हो गए तो फिर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। कहने बापू अंदर नहीं आना, बापू बोलते ना माँ बाबा को। हाँ बापू गुजरात। मना ठीक है, सुबह को निपटेंगे तेरे से फिर भाई आज। भोले बाबा से कहा, मैंने भोले बाबा ये कह रहा कि अंदर नहीं आना, अब मैं कल को अंदर ही रहूँगा। या तो फिर मैं चला जाऊँगा सुबह अपना निकल के पहले ही। बस सवेरे में आया 4 बजे, बापू बैठा बाहर मंदिर के। मैंने बापू क्या बात है, कह रहे बापू अंदर जाओ पूजा करो। मैंने क्यों, अंदर जाना था, मना करना बापू, गलती हो गई, अब जाओ, मुझे ताप हो गया, बुखार हो गया, जुकाम लग रहा, बहुत लंबा नाक बह रहा। बाहर बैठा हुआ मुझे कह रहा नहीं बापू आप अंदर जाओ। मैंने कल का भी हिसाब लूँगा, फिर मैं कल का हिसाब मतलब जो कल नहीं चढ़ाने दिया तुमने मुझे वो भी चढ़ाऊँगा आज। फिर मैंने वही चढ़ाया, कल का भी लौटा और फिर बाल्टी भर के चढ़ाया खूब। भोले बाबा जो मांगो सब देते हैं, वो मांगने में सब मिलता है। ऐसे बैठ जाते थे भोले बाबा, अरे क्या चाय का टाइम हो गया। चाय का टाइम हो गया। बहुत कंजूस होते हैं, बहुत दिलावर भी होते हैं। बस सब चीज़ छोड़ दी फिर वो मिलने लगती है अपने आप। सब चीज़ छोड़ दी आपने फिर वो मिलने लगती है आपको। पहले त्याग करके दिखाया फिर छोड़नी, लेकिन उसको फिर पकड़ना नहीं चाहिए, फिर यहीं रह जाएंगे। नहीं तो मैं नीलकंठ में कहा भोले बाबा में आप तो नज़र बहुत कमज़ोर होगी, चश्मा चाहिएगा। बस सुबह जब मैं गया ना 4 बजे मंदिर में तो चश्मा रखा गेट पे ही, चश्मा गेट पे रखा तैयार, हमें लगाया बिल्कुल फिर बैठा। वो एक महात्मा मेरे पीछे से आए और कह रहे यार मेरे को दिखा रहा कैसा है, अरे मेरे को फिर बैठ रहा, तुम ले लो भाई। फिर महात्मा 113 साल मरे, वो शरीर पूरा भगवान का मंगलगिरी। कितना 117 13 113। उसके शरीर में 50 साल की एनर्जी थी एक्स्ट्रा। जिसके अंदर रोटी नहीं खाता था कभी, वो है रोटी नहीं खाता था कभी, कभी मन खाया, कभी महीने 6 महीने में खा ली एक रोटी, वो भी। ये तो यहाँ रखो महाराज, वहाँ रखो। अरे नहीं, अरे नहीं, आपके लिए, अरे नहीं मेरे जो आपको नहीं ऐसा अरे भोले बाबा का प्रसाद, अरे आप नहीं आप समझा करो आज बात। देना है, देना। अरे नहीं ऐसे नहीं आप भोले बाबा ये कोई बात नहीं। ये तो आपको मिला ना।